लेकिन समय बदला, सरकार बदली और पासी एकता की दरकार बदली। भारत में अनेक वीर राजाओं ने जन्म लिया है जो अपने अपने इतिहास के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन एक ऐसा भी राजा है जिसके इतिहास को लेकर कई जातियां अपनी अपनी जाति का होने का दावा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वीर सम्राट महाराजा सुहेलदेव की। महाराजा सुहेलदेव पर अनेक जातियां अपने अपने जाति का होने का दावा करती हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कोई नहीं जानना चाहता। जबकि मीराते मसौदी में महाराजा सुहेलदेव को भरत, थारू और पासी जाति का होने का दावा किया गया है। अनेक इतिहासकार और साहित्यकार अपनी अपनी लेखनी में अपने अपने हिसाब से दर्शाया है। जबकि 1891 के लेखक अब्दुल हमीद सरर, जो एक मुसलमान लेखक थे, उन्होंने भी रिसर्च किया और अपनी पुस्तक गुलजिस्ता लखनऊ में लिखते हैं कि हिमालय की तराई से दो नई कौमें आकर यहाँ पर काबिज हो गई, जो हूबहू मिलती जुलती हैं, जो एक ही वंश की तो शाखाएं मालूम पड़ती हैं। एक भर और दूसरी पासी है। इन्हीं लोगों से सैयद सलार मसूद गाजी से युद्ध हुआ। अब्दुल हमीद सरर के अनुसार भर और पासी एक वंश की दो जातियां हैं। जैसे एक पेड़ में दो डालें होती हैं, लेकिन वो डालें भी पेड़ के नाम से ही जानी जाती हैं। उन्होंने यह साबित किया कि भर और पासी अलग अलग जाति नहीं हैं, सिर्फ नाम दो हैं। और भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं। ब्रिटिश के शासनकाल में 1932 में इंडियन फ्रांचाइजी कमेटी ने अपनी दूसरी रिपोर्ट तैयार की। उस रिपोर्ट में पेज नंबर 439 पर इंडियन फ्रांचाइजी कमेटी द्वारा मिस्टर ब्लंट की सूची का उल्लेख करते हुए यह कहा गया कि कुछ अछूत प्रताड़ित नहीं हैं और वे प्रतिनिधित्व के उद्देश्य से उनकी गणना नहीं करते। उदाहरण के लिए उन्होंने भर जाति को बताया और आगे यह भी बताया कि भर एक अछूत जाति है, जैसा कि मिस्टर ब्लंट्स के नोट में दिखाया गया है, और पासी जाति का दूसरा नाम भर है। वह निश्चित ही प्रताड़ित हैं। कुछ स्थानों पर उन्हें पासी कहा जाता है, जबकि अन्य जगहों पर उन्हें तरमाली, अरख या भर कहा जाता है। इस साइड में आपको पेज दिखा रहा हूं, देख सकते हो। तो इंडियन फ्रांचाइजी कमेटी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि पासियों को ही भर कहा जाता है। और भी बहुत से प्रमाण मिलते हैं जो ब्रिटिश सरकार के रिकॉर्ड कहते हैं कि भर ही पासी है। 1971 में जब भारत सरकार ने जनगणना कराई तो 1971 की सेंसस रिपोर्ट में एक स्पेशल चैप्टर दिया गया, पासी ऑफ उत्तर प्रदेश। और जब धरातल पर इसकी वास्तविकता जांची गई तो पता चला कि जहां के राजा सुहेलदेव थे वहां थारू जाति और राजभर जाति के लोग ना के बराबर मिले। इसलिए राजभर और थारू जाति का दावा महाराजा सुहेलदेव पर फीका पड़ गया, क्योंकि जो जाति वहां है ही नहीं, उस जाति का वहां राजा कैसे हो गया। और जब उत्तर प्रदेश में वैश्य राजपूतों पर अध्ययन हुआ तो पता चला कि पासी पूर्वजों से ही वैश्य राजपूतों की उत्पत्ति हुई। जबकि कुछ साक्ष्य तो यह कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में वैश्य राजपूतों का आगमन 12वीं सदी में हुआ। तो ऐसे में महाराजा सुहेलदेव वैश्य राजपूत हो, ये कैसे हो सकता है? जो जाति उत्तर प्रदेश में आई ही 12वीं सदी में है, वो दावा कर रही है 11वीं सदी के राजा पर, महाराजा सुहेलदेव पर। यही कारण रहा कि 1971 की सेंसस रिपोर्ट ने महाराजा सुहेलदेव को पासी जाति का होने पर पूरी तरह ठप्पा लगा दिया कि महाराजा सुहेलदेव पासी जाति से ही हैं। आजादी से लेकर अब तक अनेक इतिहासकार व साहित्यकार महाराजा सुहेलदेव को पासी जाति का होने का दावा करते रहे और अपनी अपनी लेखनी में लिखते रहे। और तो और 2002 में NCERT ने भी महाराजा सुहेलदेव पर रिसर्च किया। NCERT का हिंदी में मतलब होता है राष्ट्रीय शैक्षिक
अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका अंग्रेजी में मतलब होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ कोई एक व्यक्ति रिसर्च नहीं करता है कि जो आए मन में वो लिख दिया। तो NCERT ने भी अपने रिसर्च में पाया कि महाराजा सुहेलदेव पासी जाति के ही हैं, इसलिए महाराजा सुहेलदेव को NCERT में जगह दी गई। लेकिन समय बदला, सरकार बदली और पासी एकता की दरकार बदली, और सरकार में बैठे जातिवादी मानसिकता के लोग यूपी बोर्ड के माध्यम से पासी इतिहास समाप्त करने का षड्यंत्र रच डाला। तो पहले जानते हैं यूपी बोर्ड क्या है। यूपी बोर्ड एक माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश में एक परीक्षा लेने वाली संस्था है। इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। यूपी बोर्ड ने 2021 में भारत के महान व्यक्तित्व पुस्तक में महाराजा सुहेलदेव पर एक अध्याय दिया। वो अध्याय है 15। उसने भारत की राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के गाल पर तमाचा मारते हुए NCERT को मजाक का पात्र बना दिया। यूपी बोर्ड ने महाराजा सुहेलदेव के नाम से पासी हटाकर राजभर राजपूत लगाकर नया विवाद पैदा कर दिया। हमारे समाज के लोग शांत बैठे हैं। अभी वक्त है ज्यादा से ज्यादा यूपी बोर्ड को एप्लीकेशन भेजे, नहीं तो समय हाथ से निकल जाएगा। अभी ज्यादा से ज्यादा यूपी बोर्ड पर दबाव बनाएं और इसका विरोध करें ताकि नए सिरे से कुछ सुधार कराया जाए। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, हर पासी नेता और हर पासी संगठन तक पहुंच जाए। धन्यवाद।